बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें और हमेशा शुक्रगुजारी में रहें। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही ज़हीन और रहमदिल बादशाह था, लेकिन वो फिजिकली डिसेबल था क्योंकि उसकी एक लेफ्ट आंख और लेफ्ट टांग नहीं थी। उसकी सल्तनत में रहते हुए उसकी रियाया बहुत ही खुश और सेहतमंद जिंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, एक दिन वो बादशाह अपने महल के अंदर कॉरिडोर में से गुजर रहा था कि कॉरिडोर में वो रुक गया और उसने कॉरिडोर में लगे हुए अपने आबाओ अजदाद के पोर्ट्रेट्स देखना शुरू कर दिए। वो अपने आबाओ अजदाद के पोर्ट्रेट्स देख रहा था, उनके हाथ से बने हुए पोर्ट्रेट्स देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि एक दिन आएगा जब मेरे बच्चे भी इसी तरह बिल्कुल इस कॉरिडोर में से गुजरते हुए अपने आबाओ अजदाद के पोर्ट्रेट्स देखेंगे। लेकिन वो सोच में पड़ गया और बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया कि मेरा तो कोई भी पोर्ट्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक ये सोचकर नहीं बनवाया, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि मैं डिसेबल हूं, मेरी लेफ्ट आंख नहीं है और लेफ्ट टांग नहीं है, मैं डिसेबल हूं तो मेरा पोर्ट्रेट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हुए उसने अपनी किंगडम में, अपनी सल्तनत में ऐलान करवा दिया, अनाउंस करवा दिया कि मुल्क से, अपनी रियाया से और दीगर ममालिक से उसने ये पैगाम भिजवा दिया। दीगर ममालिक से भी ये पैगाम बहुत सारे पेंटर्स ने सुना। उसने ये ऐलान करवा दिया कि मैंने अपना एक पोर्ट्रेट बनवाना है। तो उसकी रियाया में से, उसकी सल्तनत में से जो बेहतरीन पेंटर्स थे वो सारे इकट्ठे होके आ गए और दूसरे ममालिक से भी जितने भी कमाल के, नामवर, शोहरत याफ्ता पेंटर्स थे वो भी इकट्ठे हो गए। तब बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया कि जो मेरा पोर्ट्रेट बनाएगा मैं उसको बेतहाशा इनामो कराम से नवाजूंगा। तो जब ये बात तमाम वहां पर खड़े हुए पेंटर्स ने सुनी तो वो पेंटर्स सोच में पड़ गए कि बादशाह जो फिजिकली डिसेबल है, जिसकी एक आंख नहीं, एक टांग नहीं है, इसका पोर्ट्रेट किस तरह से खूबसूरत बन सकता है। और अगर हमने पोर्ट्रेट बना भी दिया और बादशाह को पसंद ना आया और बादशाह को अगर गुस्सा आ गया तो शायद हमें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। तो हुआ ये कि तमाम पेंटर्स ने आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन करके, एक एक करके एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिए और बड़े हम्बल तरीके के साथ बादशाह से जान छुड़वानी शुरू कर दी कि हम आपका पोर्ट्रेट बनाने से कासिर हैं। इसी असना में एक हाथ खड़ा हुआ उस क्राउड में से। एक पेंटर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपका एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाऊंगा जो दुनिया देखेगी और आप हैरान रह जाएंगे और दंग हो जाएंगे। तो बादशाह ने उसको आगे आने का कहा, वो आगे आया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका बेहतरीन पोर्ट्रेट बनाऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। जब बादशाह ने अल्फाज सुने उस पेंटर के तो बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम स्टार्ट करो। तब उस पेंटर ने बादशाह का पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। बादशाह का पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया और उसने काफी टाइम लिया। काफी टाइम ले लेने के बाद उसने काफी रंग यूज किए, काफी पेंट्स को उसने यूज किया, काफी ब्रशेस उसने यूज किए। उसके बाद उसने काफी जो टाइम लिया, काफी घंटों के बाद उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका पोर्ट्रेट रेडी है। अब जब उसने पहले ये ऐलान किया था कि मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊंगा, तो जाने वाले तमाम जो पेंटर्स थे वो इसकी ये बात सुनकर रुक गए कि हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और हमारे हाथ से बनी पेंटिंग्स को, पोर्ट्रेट्स को दुनिया में लाइक किया जाता है। हमने बादशाह को इनकार कर दिया, तो ये कौन है जो बादशाह से कह रहा कि मैं आपका खूबसूरत तरीन एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा। तो वो उसके हाथ का बना हुआ पोर्ट्रेट देखने के लिए वहां पर खड़े रहे उतने घंटे जितनी देर वो पोर्ट्रेट बनाता रहा, पोर्ट्रेट बनाने में मसरूफ रहा। तो दोस्तों, जब उस पेंटर ने बादशाह का खूबसूरत पोर्ट्रेट बादशाह को दिखाया तो बादशाह समेत कोर्ट में खड़े हुए तमाम पेंटर्स और दूसरी अवाम हैरान और परेशान और हक्की बक्की रह गई। उस पेंटर ने क्या किया? उस पेंटर ने एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाया कि बादशाह घोड़े पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक कमान है जिसमें तीर लगा हुआ है
اور وہ ایک آنکھ بند کر کے اپنے نشانے پہ فوکس کر رہا ہے۔ اس پینٹر نے بادشاہ کی جتنی فزیکل ڈسیبلٹیز تھیں ان کو چھپا دیا، اور بالکل ایسا محسوس ہوا کہ بادشاہ بالکل بھی ڈسیبل نہیں ہے، یا بادشاہ کی ایک آنکھ نہیں ہے اور ایک ٹانگ نہیں ہے۔ اس نے اتنے خوبصورت انداز میں وہ پورٹریٹ بنایا کہ بادشاہ نے اس کو خوش ہو کر، بادشاہ بہت خوش ہوا، اور بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو بہت زیادہ انعام و کرام سے نوازا۔ تو دوستو، سٹوری کا مورل یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں دوسروں پر اور اپنے آپ پر ہمیشہ اپنی نیگیٹیوٹی کو اسائیڈ کرتے ہوئے صرف پازیٹیو چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں پازیٹیوٹی کو انکریز کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف پازیٹیو چیزوں کو دل میں رکھنا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہو، جو چیز دل کے اندر رکھنے کے قابل ہے اسے رکھو، اور جو چیز دل کے اندر رکھنے کے قابل نہیں ہے اسے بالکل بھی دل کے اندر داخل نہ ہونے دو۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے، اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں ہمیشہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں اور پازیٹیوٹی کو انکریج کریں۔ دوسروں کی خامیاں کوتاہیوں سے بالکل لاپرواہ ہو کر آپ پازیٹیوٹی کو اپریشیٹ کریں، انکریج کریں، تاکہ ہم اس ملک و قوم کو ایک خوبصورت اور اس معاشرے کو حسین ترین اور اپنی آنے والی نسلوں کو محبت کا پیغام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ آپ نے کیا مورل لیسن سیکھا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل یاسر جمشید کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔